नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई सोनू सिंह शूद्र, एसीपी तूफान न्यूज के चीफ एंड एडिटर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की टॉप स्टार, इंस्टाग्राम पर तबाही मचाने वाली रुचि सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद सिटी सिकोहाबाद एटा चौराहे की रहने वाली रुचि सिंह, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर इनकी ही चर्चा चल रही है रुचि सिंह की। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ उनकी वीडियोज, जिन वीडियो को लेकर वो विवाद में फंस चुकी हैं और लोग उनके ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। आइए रुचि सिंह से खुद मुलाकात करवा के और उनकी वीडियोज दिखाते हैं। ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के पास जाकर उनकी जो मूर्ति थी वहां पर सैपई में, उनकी मूर्ति के पास जाकर उन्होंने कुछ एक दो रीलें बनाई थी। उन रीलों को लेकर वो समाज के विवादों में फंस चुकी हैं। समाज के लोग उन पर उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक कलाकार अगर किसी मूर्ति के सामने जाते हैं, एक कलाकार किसी मूर्ति के सामने जाते हैं और रील बना ले या फोटो खिंचवा ले तो उनके ऊपर समाज टिप्पणियां करने लगता है। वही बात जानने के लिए आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों करते हैं ये लोग और एक दूसरे की टांग खींचने से ये इन्हें क्या मिलता है? जो कि कोई अगर आगे बढ़ रहा होता है समाज के नाम लेके या समाज का नाम लेके, किसी भी तरीके से एक कलाकार अगर आगे बढ़ता है तो उस कलाकार की कलाकारी को देखा जाता है, ना कि समाज को। लेकिन उस कलाकार की कलाकारी ना देखते हुए उनके ऊपर उल्टा सीधा आरोप और उल्टी सीधी टिप्पणियां करने लगते हैं। ऐसा कब होता है और क्यों होता है? आइए यही सब जानने के लिए हम लोग जानते हैं डायरेक्ट रुचि सिंह से। रुचि सिंह क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल मेरे रील्स को लेकर के कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने मेरी चर्चा तो हुई। तो चर्चा करने वाले कोई ज्यादा दूर के लोग नहीं है, वो मेरे ही आसपास के लोग हैं और वो और कोई नहीं, बस ये 4-6 लड़के हैं। तो इनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे मत बढ़ने दो। खुद के पास तो कोई टैलेंट है नहीं और जो दूसरा आगे बढ़ रहा है उसे आगे मत बढ़ने दो। मैंने ये बात मंच पर भी जाके बोली थी लोधी समाज के कि कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हमारा समाज पीछे है, तो कुछ इसी तरह के लोग हैं, इनकी वजह से हमारा समाज पीछे है और पीछे होता रहेगा। अगर हम इनके बारे में सोचेंगे ना, इन नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बात मैं अब भी बोलती हूँ कि जो लोग टांग खींचते हैं, इन सब चीजों को इग्नोर करके हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। अब मैं करती हूँ अपने रील के बारे में चर्चा। तो रील जो है और एक तरफ है समाज। रील और समाज ये दोनों अलग चीज हैं। मैंने अगर कोई कंटेंट बनाया, उस पर मैंने पोस्ट किया, वो चीज अलग है और समाज अलग है। तो कृपया करके रील को समाज के साथ कतई ना जोड़। हमारे समाज के ये जो कुछ नए लड़के हैं ना, इनको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। मैं अगर पब्लिक में डांस करती हूँ तो प्रॉब्लम है, गाड़ी घोड़ा पे वीडियो बनाती हूँ उनको तो प्रॉब्लम है, छत पे मैं अपने डांस करती हूँ तो ये पता नहीं क्या बहुत ही गंदा शब्द यूज करते हैं, जिसे मैं कहना भी नहीं चाहती यहाँ पर। अगर मैं कुछ बोल के कॉमेडी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो ये लोग उस पे भी कह रही है, अभद्र भाषा इस्तेमाल करती है। मतलब इनको मेरी हर चीज से परेशानी है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? और समाज जो है वो अलग चीज है भाई। आप समाज को रील से क्यों जोड़ रहे हो? मैंने तो जब मैं उठी थी, जब रुचि सिंह का एक पहचान बन रही थी स्टार्टिंग में, यहाँ तक कि जब मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हुए थे इंस्टाग्राम पर, इवन तब तक तो मैंने अपनी पब्लिक को, अपनी खुद की पब्लिक को, जो मेरी इंस्टाग्राम की पब्लिक है, उनको मैंने ये तक नहीं बताया था कि मैं आखिर हूँ कहाँ से। ये सब मैंने राज 1 मिलियन के बाद खोले कि मैं फिरोजाबाद जिले से हूँ। तो मुझे जो मेरी जनता ने चुना है, वो किसी समाज ने मुझे नहीं उठाया है। उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा है, उन्होंने रुचि सिंह को देखा है। किसी पर्टिकुलर समाज ने मुझे नहीं उठाया है। मेरे साथ आज इंस्टाग्राम पर 40 लाख फॉलोवर्स है मेरे इंस्टाग्राम पर। तो 40 लाख में सिर्फ एक समाज नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कई समाज के लोग हैं और मैं हर समाज की रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो कोई और समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, मैं हर समाज की
रेस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है, जब समय आता है, माँ अवंतीबाई जी का जब जन्म दिवस था मैंने तब भी रील बनाई थी, और अभी हाल ही में उनका बलिदान दिवस जो है निकल के गया, मैंने तब भी रील बनाई थी। ऐसा नहीं है, जब समय आता है तब मैं रील बनाती हूँ। हमारे समाज के कुछ बड़े बड़े नेताओं को बड़ी परेशानी हुई कि मैंने जो है नेताजी के समाधि स्थल पर रील बना दी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं गई थी सैफई, मेरे कमर में होता है दर्द, जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो पोस्ट की थी, मेरे कमर में जो है दर्द रहता है, तो मैं वहां पर अपना इलाज कराने गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जब सैफई आई गए हैं तो चलो जो है नेताजी के दर्शन भी हो जाएंगे और रील भी निकल आएगी, क्योंकि भाई हम तो एक वीडियो क्रिएटर हैं, जहां मौका लगेगा हम तो वहां रील बना लेंगे। भाई जब वीडियो सुबह से नहीं जा रही है तो मैंने सोचा कि भाई चलो रील बना लेते हैं, कुछ कंटेंट मिल जाएगा आईडी पर पोस्ट करने के लिए और नेताजी के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन हमारे समाज के कुछ जो बड़े बड़े नेता, उनको बड़ी परेशानी हुई कि अरे इनको बाबू कल्याण सिंह जी की मूर्ति पर तो नहीं गई है, लेकिन ये नेताजी के समाधि स्थल पर चली गई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब मौका लगेगा, अभी मैं अलीगढ़ उस तरफ नहीं गई हूँ, ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन जब मेरा प्रोग्राम उस तरफ होगा तो मैं जरूर जाऊंगी। और ऐसा नहीं है, जो बाबू कल्याण सिंह जी हैं वो तो हमारे माननीय हैं ही, और उनको तो मैं नहीं छोड़ सकती, उनके साथ भी मैं रील बनाऊंगी ही बनाऊंगी। लेकिन जब समय आएगा, जब मैं उस तरफ जाऊंगी तो उनकी भी रील बन जाएगी। जब नेताजी का देहांत हुआ था उस समय सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए थे। तब उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि इनको नहीं जाना है या उनको नहीं जाना है, सब लोग वहां पर शामिल हुए थे। लेकिन अगर मैंने रील बना ली तो जो कुछ बड़े बड़े लोग हैं उनको इतनी परेशानी हो गई। पूछना चाहती हूँ, जिनको परेशानी हुई है इन रील से, क्या आप लोग उस समय शामिल नहीं हुए थे? कई लोधी समाज के लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या वो लोग अपने सामाजिक कार्य भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग भी सामाजिक कार्य करते हैं। मेरे साथ आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि मेरा रील बनाने का काम है, वो मेरा काम अलग है, और जो समाज को लेकर के है, सामाजिक काम है, वो अलग है। तो आप लोग रील को और समाज को एक साथ मत जोड़िए। मेरा रील अलग प्रोफेशन है और समाज एक अलग काम है। अपने समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके आगे बढ़ो और दूसरों को आगे बढ़ने दो। किसी की टांग खिंचाई मत करो, अपने विचार बदलो, सोच बदलो, तभी हम सब आगे बढ़ेंगे। अगर इसी सोच के साथ आप लोग रहे ना, तो ना ही हमारा समाज कभी आगे बढ़ेगा और ना ही तुम लोग आगे बढ़ोगे। तो जो आगे बढ़ रहा है, जैसे भी आगे बढ़ रहा है, जिस लाइन में आगे बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ने दो। धन्यवाद। तो साथियों, आपने रुचि सिंह की बातों को सुना, आपने क्या जाना? साथियों, बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं जो कि समाज को रील से जोड़ देते हैं, फिर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं। और वे उल्टी सीधी टिप्पणियां क्यों करते हैं पता है? क्योंकि वो नासमझ होते हैं। उन्हें नहीं पता सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। क्या सोशल मीडिया से आप समाज को जगा सकते हो? क्या सोशल मीडिया से आप खाना खा सकते हो? क्या कर सकते हो सोशल मीडिया से, ये बताइए। क्या सोशल मीडिया, अगर आप में यही अगर नेगेटिव थिंकिंग अगर आपके दिमाग में रही, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। समझिए रुचि सिंह की बातों को कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये बातें नहीं समझ पाई तो आप लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वही बहन रुचि के साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं है। क्या होता है, जब कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं, टांग को खींचते हैं। यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, टांग को खींचना। अगर आप लोग किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी का सहारा नहीं बन सकते, तो उसकी टांग खिंचाई मत कीजिए। वो कहते हैं ना कबीरदास जी का दोहा, अगर किसी के लिए फूल नहीं बन सकते तो किसी के लिए कांटे मत बनो। किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए कुछ बुरा मत करो। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद।